Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing the last part of the chapter, The Rise of Nationalism in Europe. तो ये इतना बड़ा chapter का आज last session है. Today we are going to do the topics of visualizing the nation and the nationalism and imperialism. एकदम छोटे छोटे topics से I'll complete the chapter today. So, before starting, make sure to hit the like button, share with the other friends and subscribe करो channel को right away. अब क्या हुआ? We had studied about Germany, about Italy, about Britain. कैसे वो एक नेशन स्टेट उन्होंने अटेन किया था, isn't it? अब once the nation states were attained, artists they tried to portray the nation as a person. मतलब नेशन को एक फीमेल फिगर्स के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया था. Like right now, Bharat Mata, right? If you search on Google Bharat, you'll get various pictures. So that is one form of nationalist feeling. अब why a female form? फीमेल फॉर्म क्यों चूज किया? फीमेल्स को तो राइट्स भी नहीं थे, फिर क्यों? ना फीमेल फॉर्म वो चोजन टू पर्सोनिफाई द नेशन बिकॉज वो असली में कोई विमेन नहीं थी, वो एक इमेजिनेशन था, एक फिक्शन था. ओके वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देने का, ठीक है, नेशन का एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देने के लिए एक फीमेल फिगर बनाया गया था. दैट इज द एलेगरी ऑफ अ नेशन. एलेगरी मतलब कोई फीमेल फिगर या कोई भी ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिखाना कि ये हमारा नेशन है. अब फ्रांस की बात करते हैं. व्हेन टॉकिंग टू फ्रांस, ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट ने फीमेल एलिगरीज बनाई थी फॉर लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक शो करने के लिए, ठीक है. और वन ऑफ देम वाज मैरियान. ये थी मैरियान द एलिगरी ऑफ फ्रांस. सो लिबर्टी के रेड कैप, ब्रोकन चेन्स, ब्लाइंड फोल्डेड विमेन, वो सब चीज़ें थी, ठीक है. सो इन फ्रांस शी वॉज क्रिस्टीन मैरियन जो थी वो थी आपकी एलेगरी इन फ्रांस. एंड वो कोई रियल पर्सन नहीं थी, जस्ट एक इमेजिनेशन किया था आर्टिस्ट ने. ऑल राइट, हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम लिबर्टी एंड रिपब्लिक. रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेड. एंड अब ये मैरियन के स्टैचूज को पब्लिक स्क्वायर्स में खड़ा कर दिया गया था फॉर पब्लिक, लाइक लोग देखे हो, नेशनल यूनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो. सिमिलरली जर्मनी के लिए वी हैव द जर्मेनिया. सो जर्मेनिया के कुछ स्पेशल पार्ट्स है. ओके, शी हैज सम स्पेशल पार्ट्स, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर ब्रोकन चेन्स, ठीक है. चलो हम इमेज भी देखेंगे साथ साथ. हियर लेट मी चेंज द पेन कलर. सी, दिस इज योर ब्रोकन चेन्स. ब्रोकन चेन सिग्निफाई करती है फ्रीडम को. ओके, देन ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल. ये देखो, ये ब्रेस्ट प्लेट है ना, विद ईगल का सिंबल. दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट? दिस स्टैंड्स फॉर योर सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ. फिर ओक लीव्स, ये सर पे ओक लीव्स है, दैट स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, ठीक है. ये हाथ में स्वॉर्ड है ना, ऑलिव लीव्स के साथ स्वॉर्ड है, करेक्ट. ऑलिव ब्रांच अराउंड दिस, और दैट स्टार्ट्स फॉर विलिंगनेस टू मेक पीस. और स्वॉर्ड रेडीनेस टू फाइट. ऑलिव का होता है कि वो पीस के लिए, स्वॉर्ड का है कि हम लड़ने के लिए तैयार है. उसके बाद ये देखो, ब्लैक, रेड, ब्लू, ये सारे द नेशनल कलर्स, ट्राई कलर. और ये सनराइज, ये देखो, सनराइज, दैट स्टैंड्स फॉर अ न्यू एरा. सो ये सारे पाथ्स और सिंबल्स हैं ये जर्मेनिया के, विच यू नीड टू रिमेंबर. सी, all these things are present in Germania's entire picture, ठीक है. अब ये देखो, one picture comes here, the fallen Germania. फॉलन जर्मेनिया शोज यू वॉट. अब देखो, फॉलन जर्मेनिया से हमको पता चलता है कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी जर्मनी के. जर्मेनिया को किसी ने धक्का नहीं मारा था, इट वॉज सम प्रॉब्लम. सो यू रिमेंबर व्हेन वी गो टू यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. चलो थोड़ा ऊपर जाते हैं. When we go to unification in Germany, we had first saw that किसी ने, जब हमने क्राउन दिया था, द पर्सन हैड रिजेक्ट. सेंट पॉल में जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, सो आर फ्रेडरिक विलियम फोर,
है ना। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं करना आप लोगों के साथ, इजंट इट। सो फॉर दैट, बिकॉज उनको कोई राजा नहीं मिला था, सो फ्रेडरिक विलियम फोर्ड ने मना कर दिया था, सो नेशन स्टेट नहीं बन पाया था जर्मनी। सो दैट शोज द फॉल इन जर्मेनिया। ओके, सी दिस इज योर जर्मेनिया की पिक्चर्स, राइनलैंड को गार्ड करते हुए, है ना। ये सब असली में कभी नहीं हुआ था, दिस इज जस्ट इमेजिनरी। ओके, ये सारी चीज़ें कोई कोई आर्टिस्ट ने बनाई हुई है कोई जर्मेनिया वर्मेनिया नहीं है रियल में, जस्ट टू डिपेक्ट। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक ऑफ द डे ऑफ द चैप्टर, दैट इज नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। इसमें वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमको पढ़ना है अबाउट द बाल्कन क्राइसिस। ठीक है, बस ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, और कुछ नहीं। अब देखो, हम आ जाते हैं अब 19th सेंचुरी के ऑलमोस्ट लास्ट में आ जाते हैं। नेशनलिज्म अभी उसकी इतनी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई थी। अब क्या हुआ इसमें, ड्यूरिंग दिस 19th सेंचुरी के एंड के पीरियड में पीपल स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर। अब एक मोस्ट पॉपुलर नेशनल टेंशन बना था इन यूरोप आफ्टर 1871। क्यों? बिकॉज ऑफ द बाल्कन्स। बाल्कन रीजन एक बहुत ही अच्छा ज्योग्राफिकल रीजन था जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस थे, लाइक रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेग्रो। ये सारे के सारे जो थे एथनिसिटी, सारे के सारे एक जगह पे थे, दैट वाज दी बाल्कन्स। सो बाल्कन्स के जो लोग थे उनको बोलते थे स्लाव्स। अब ये जो लार्ज पार्ट था बाल्कन्स का, ऑलमोस्ट इफ दिस इज द बाल्कन, मोस्ट ऑफ द पार्ट वाज रूल्ड बाय द ऑटोमन एम्पायर। ओके, ऑटोमन एम्पायर पे था। नाउ रोमांटिक नेशनलिज्म बढ़ गया, बाल्कन्स टुगेदर अलग अलग उनके वो बन गई थी, है ना, अलग अलग एथनिसिटी थी, तो वेरी एक्सप्लोसिव दिखाई पड़ी। सो 19th सेंचुरी के थ्रू द ओटोमन एम्पायर had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms। बट अब क्या हुआ, यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिज्म ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। उन्होंने लगा कि नहीं नहीं नहीं, हमको एक साथ नहीं रहना, हमको अपना इंडिपेंडेंस चाहिए। सो बाल्कन क्राइसिस हुआ। सो द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स एंड नेशनलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैव बीन इंडिपेंडेंट वंस। तो उन्होंने बोला कि हम लोग पहले तो इंडिपेंडेंट ही थे। उन्होंने सोर्सेज निकाले, देखो हमारे सेम हिस्ट्री है, सेम लैंग्वेज है, ये वो, तो हमको एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए। ये फॉरेन पावर्स हमको मिला के एक साथ करते हैं, पर हमको इंडिपेंडेंट होना है। सो हुआ रेबेलियन, रेबेलिश वो नेशनलिटीज़ ने बाल्कन्स में लड़ाई की टू गेट देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। अब इतने सारे नेशनलिटीज़ थे, तो डिफरेंट साल्विक नेशनलिटीज़ ने अपनी आइडेंटिटी ढूंढने में स्ट्रगल किया कि कौन किसका है ना। सो बाल्कन एरिया, उसमें बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब जो ये स्टेट्स है ना, ये सारे के सारे स्टेट्स, what I said from Romania, including Macedonia, including Montenegro, all of this, है ना, ये सारे क्या थे, बहुत ही jealous थे। they were quite jealous of each other। ठीक है, they were very jealous of each other। so वो लोग क्या करते थे कि हम ये इधर, let's say this is your Romania, दिस इज़ योर क्रोएशिया, तो रोमानिया बोलता था कि क्या अगर मैं क्रोएशिया को अंदर ले लूँ, सो ये पूरा का पूरा मेरा रोमानिया बन जाएगा, तो कितना अच्छा होगा। सो उनको एक दूसरे की जगह लेनी थी। सो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गए। सो क्या हुआ, इसके बीच में आए हमारे यूरोपियन पावर्स। यूरोपियन पावर्स ट्रेड और कॉलोनीज और नेवल और मिलिट्री के ऊपर से बेसिस पे आए। These rivalries were very confident in the way Balkan problem unfolded। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो-हंगरी, ये सारे कीन थे कि काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन, और वो खुद का एरिया बढ़ा दे। वो चाहते थे कि ये रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, है ना, वो चाहते थे कि अगर हम ये पूरा बाल्कन ही ले ले, ये तो आपस में लड़ रहे है ना, पूरा बाल्कन एरिया ले ले तो हमारा एरिया और बड़ा हो जाएगा। सो ये लड़ाई के चक्कर में हुआ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, दैट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
अब ये क्या है? दिस इज अबाउट ए मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर सेलिब्रेट, अफ्रीका हो गया, देन इंडिया तो सबसे पहले ही हो गया, देन ऑल ऑफ दिस वर द नेशंस कॉन्कर्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो हम बात करने वाले द लास्ट टॉपिक अबाउट द imperialism. So nationalism aligned with imperialism. यूरोप में डिजास्टर हुआ था 1914 में. Many other countries in the world which had been colonized by European powers began to oppose. अब क्या हुआ? यूरोप ने या ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडिया पे ही नहीं किया था अपना एम्पायर सेटअप, उन्होंने बहुत अलग अलग जगहों पे ये सब कोलोनाइजेशन किया हुआ था. सो उनकी ये मतलब दे हैड द मास्टरी ऑफ डूइंग कोलोनाइजेशन. सो people started opposing. imperialism क्या होता है? when you are taking others nation और अपना बना रहे हो, उनको dominate कर रहे हो. so दूसरी countries वाला नहीं, हम लड़ेंगे आपके जो इंडिया में भी हो, but very late, है ना. that even other countries did the oppose to imperial domination before only, but हमने थोड़ा लेट कर दिया था. एंटी इम्पेरियल मूवमेंट्स थे, दे डेवलप्ड एवरीवेयर. नेशनलिस्ट फीलिंग्स आ गए, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनने लग गए, एंड उनको चाहिए था एक सेंस ऑफ कलेक्टिव यूनिटी. तो उन्होंने फोर्स्ड इन कॉन्फ्रंटेशन विद इम्पेरियलिज्म, ठीक है. और यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वेर नो वेर रिप्लिकेटेड. फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म. उनको अपना, सबके लिए नेशनलिज्म की अलग ही फीलिंग थी. कोई कुछ और सोचता है, कोई कुछ और सोचता है. बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट्स, कि पूरी सोसाइटी नेशन स्टेट तो होनी चाहिए, कम से कम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कोई भी ऊपर से आके डोमिनेट ना करके चले जाए. दैट वाज अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ट्रुथ. And with this, the rise of nationalism in Europe is completed. तो हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकेंड चैप्टर भी हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू डू अ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पावर शेयरिंग. हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर नहीं, हम लेते हैं अभी सिविक्स. So आपके politics and next chapter power sharing is going to be done in our next sessions. So I hope you enjoyed all these 4 parts, and the 4 parts में पूरा लंबा सा chapter था. So make sure to check all the in the I section में सारी links मिल जाएगी अगर आपने previous sessions नहीं देखे हैं तो. So make sure to hit the like button, share with your friends, ठीक है, और subscribe करो channel को. These are just the important questions, we'll discuss them later. So I'll be seeing you guys in the next video. Till then, take care and goodbye.